हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर से एक नया वीडियो। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ बीटेक एडमिशन अंडर जोसा। ठीक है। सो किसी बच्चे ने कमेंट करके हमको पूछा था कि आप वीडियो ज़रूर बनाना, तो उनके लिए ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसी में बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, राइट। तो इससे पहले हो बच्चे ने सारा कुछ यहाँ से देख लिया होगा, जो अभी डिफरेंट राउंड का काउंसलिंग सीट अलोकेशन चल रहा है, राइट। तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे, सॉरी कहाँ था, हाँ, यहाँ पे तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जैसे शेड्यूल वहाँ पे ऑलरेडी अटैच है, तो शेड्यूल वाला जब बटन टैप करोगे तो इट विल गोइंग टू लीड यू हियर। उसके बाद जो सीट मैट्रिक्स है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में कितना सीट है फॉर डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हम बात करेंगे आज यस डॉक्यूमेंट्स वाला जो फिजिकल रिपोर्टिंग के दिन चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, तो लेट्स सी, यहाँ पे टोटल आपको 15 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट से सीट अलॉटमेंट लेटर, जो सीट अलॉटमेंट हुआ है अंडर दिस जोसा सीसैप, तो वो आपको प्रिंट करके लेके आना, ठीक है। उसके बाद जेई मेंस में जो कॉमन रैंक लिस्ट है, स्कोर कार्ड जो आपको मिला है वो चाहिए। उसके बाद जो आपने पेमेंट किया है, पे टू सीट अलोकेशन अथॉरिटी, वो चाहिए डॉक्यूमेंट, यू हैव टू टेक अ प्रिंट आउट। उसके बाद 2 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट या कलर नहीं मेंशन किया है, तो आई थिंक दोनों चलेगा। बेटर आप यदि आपके पास दोनों डिफरेंट 2 कॉपीज लेके आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो ट्यू ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उसका प्रिंट चाहिए आपको। एंड उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो जिसमें भी जैसे हो सकता है क्लास 10th या क्लास 12 में जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वो लेके आना है। और मुझे जितना पता सीबीएसई के जो 10th वाला एडमिट कार्ड होता है, दैट विल वैलिड एज अ डेट ऑफ बर्थ। हम तो वही यूज़ करते हैं बिकॉज आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सीबीएसई। तो सीबीएसई वाले देखना, ठीक है, बिकॉज आपका 10th या 12th के मार्क्स सीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं होता। आपका जो 10th वाला एडमिट कार्ड होता है, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद 7th डॉक्यूमेंट है 12 पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे इसमें अभी भी कंफ्यूज है कि 12 पास सर्टिफिकेट नहीं देते। ऐसा होता नहीं, आपको देंगे, किसी किसी इंस्टीट्यूट में टाइम लगेगा, बट मार्कशीट अलग होता है। उसके बाद जब आप एक पर्टिकुलर जैसे क्लास 12 पास करते हो, क्लास एक डिग्री पास करते हो, देखिए पास सर्टिफिकेट अलग होता है, ठीक है। तो दैट शुड बी इशूड बाय द बोर्ड या काउंसिल। तो आपको ये दोनों चाहिए। हो सकता है कि आपको पास मार्कशीट आ गया, 12 पास सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला, तो आप अप्लाई करके रखना एक बार, विजिट द इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे आप पूछना, इन्फॉर्म लेके रखना। तो अभी जो भी यदि अभी इफ़ यू आर फेल टू प्रोड्यूस एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स राइट नाउ, तो आपको 30 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट एडमिटेड, जो प्रोविजनल एडमिशन का हो जाएगा, जो यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग हुआ तो आपको 30 अक्टूबर तक टाइम दिया जाएगा, तो तब तक आपको देना है। ये 30 अक्टूबर तक यदि आपने सबमिट नहीं कर पाए तो आपको कैंडिडेचर कैंसल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान पे रखोगे। तो अभी जाके आपका काम क्या है, एक बार यदि आपने कलेक्ट नहीं किया हुआ तो बोर्ड से इशूड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो जो है पास फ्रॉम सीबीएसई, तो ऊपर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिखा रहता है। उसके बाद यदि आपने स्टेट बोर्ड से, तो वहाँ पे आसाम जो भी हो वो वाला आपका बोर्ड का नाम लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेना। उसी तरह से 10th पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्क्स ये तो आपको मिलना चाहिए। प्रॉब्लम हो सकती है 12 पास सर्टिफिकेट इशूड नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, एंड दैट शुड बी साइन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो इसका जो फॉर्मेट है दे यहाँ पे दिया हुआ है। सो लेट्स सी द फॉर्मेट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है। तो आप जब कोई भी हॉस्पिटल में जाओ या कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर, एमबीबीएस होना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्टर होना पड़ेगा, तो ही विल गोइंग टू मेक फ्यू चेकअप्स, तो आपको चेकअप्स तो करना पड़ेगा। उसके बाद ही हैज़ टू फिल ऑल दिस, हाँ,
आप फिल मत करोगे, आपको फिल नहीं करना है। तो आफ्टर सारा चेक होने के बाद यहाँ पे फिल होना चाहिए एवरीथिंग, यही फॉर्मेट में चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द डॉक्टर, रजिस्टर, सिग्नेचर चाहिए उनका। तो यहाँ पे सारा चीज़ आपका टेस्ट होगा, ठीक है। आप ऐसे फिल करके मत लाना। तो यहाँ पे डॉक्टर का साइन चाहिए। तो आफ्टर ऑल दिस टेस्ट, समझ में आया? चलो, आफ्टर दैट एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। तो आप यदि आपने रिसीव नहीं किया हो तो आप इंस्टीट्यूट विजिट करो जहाँ से आपने क्लास 12 पास किया है। तो वहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यू हैव टू अप्लाई फॉर इट, ठीक है। एप्लीकेशन दे के एंड फ्रॉम देयर द इंस्टीट्यूट विल गोइंग टू, ये इंस्टीट्यूट इशू करता है, ये बोर्ड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट हेड ऑफ योर इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से इशूड होता है। उसके बाद यदि आपने रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया हो तो जो रिसेंट सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें वैलिड सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं कि वैलिडिटी ख़त्म हो गया हो। तो हमेशा देखना जो भी आपके पास सर्टिफिकेट उसका वैलिडिटी है या नहीं, बिकॉज एक टर्म तक रहता है, किसी का 1 ईयर रहता है, किसी का 6 मंथ हो सकता है, राइट। तो आपका वैलिडिटी वाला वो चाहिए, तो आप चेक ज़रूर करो, ठीक है। उसके बाद जिसका भी गैप है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव कंप्लीटेड योर +2 इन 2023, नाउ यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन 2000, तो 1 ईयर का गैप हो गया, राइट। तो आपको गैप सर्टिफिकेट ओरिजिनल फॉर्म पे लेके आना है। तो ये कहाँ से कौन इशू कर सकता है? एक तो लिखा है डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी या कोर्ट एफिडेविट। तो आप कोर्ट में जब जाओगे, इफ़ यू टॉक विद कि आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए फॉर योर एडमिशन, तो आपको वहाँ पे इशूड करा देंगे। यस, यू हैव टू पे समथिंग फॉर वहाँ पे, या यू कैन इशूड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पुलिस। तो आपका जो क्लास 12 का मार्कशीट ये सब लेके जाना, ठीक है, वो ज़रूरी है। बिकॉज प्रूव होना पड़ेगा ना कि आपने इस ईयर में आपने अपना बोर्ड दिया था, आप वहाँ पे पास किया था, 1 ईयर आपका गैप हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर रखना। उसके बाद एक अंडरटेकिंग पे आपको लेके आना पड़ेगा, दैट शुड बी साइन बाय हिज हर पेरेंट्स गार्जियन अलॉन्ग विथ अदर डॉक्यूमेंट एट द टाइम। ये ऊपर वाला डॉक्यूमेंट्स तो है, उसके बाद अंडरटेकिंग भी चाहिए। तो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे सिंपल, सो लेट मी इंक्रीज, यू हैव टू फिल एवरीथिंग। उसके बाद सिंपल से पढ़ोगे तो उसके बाद यहाँ पे एक बार पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे सिंपल से लिखा हो कि आप जो भी सर्टिफिकेट लेके आ रहे हो वो सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, एंड यदि कोई भी सर्टिफिकेट फॉल्स हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ यदि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया तो कोई भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा एक्सेप्ट द कॉशन डिपॉजिट। तो जिसको भी पता नहीं फीस स्ट्रक्चर, कॉशन डिपॉजिट क्या है, तो मैंने फीस स्ट्रक्चर वाला वीडियो बनाया, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्लेस जहाँ से बिलोंग करते हो, जिस डेट में आप साइन कर रहे हो, उसके बाद काउंटर सिग्नेचर पेरेंट्स या गार्जियन। तो यहाँ पे सिग्नेचर विद डेट भी कर देना, थोड़ा ऊपर करना। उसके बाद आपका फुल सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया अंडरटेकिंग। सो लेट्स कम बैक। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए एंड ओरिजिनल कॉपी टू बी सबमिटेड। इसमें जेरोक्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्कूल में जाके जहाँ से आपने अप्लाई करना, हो सकता है टाइम लगे, लेकिन आपको 30 अक्टूबर के पहले देना है। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ बैंक पासबुक, कोई भी यदि एक्स्ट्रा तो रिफंड के लिए। तो यदि बेटर होगा कैंडिडेट अपना पासबुक का एक फ़ोटोकॉपी लेके आना, या तो जनरली कैंडिडेट का पासबुक का फ़ोटोकॉपी बेटर रहेगा। यदि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो पेरेंट्स का जिस अकाउंट से आपने पे किया वो भी लेके आ सकते हो, पेरेंट्स का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप अपने लेके आना। तो ये तो हो गया रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो होप जिस भी स्टूडेंट ने बोला था कि उनको इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, तो होप आपको हमने इन्फॉर्मेशन शायद कन्वे कर पाए। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। कोई भी डिस्कशन चाहिए रिगार्डिंग दिस एडमिशन ऑफ बीटेक थ्रू जोसा तो आप बता देना, ठीक है। हम ट्राई करेंगे वीडियोस के थ्रू आपको इन्फो देने का। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू।